काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हमें जेनपेक ज्वाइन करना चाहिए इवन आफ्टर नोइंग कि कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड 10 आवर्स वर्किंग शिफ्ट। मैं बहुत सिंपल तरीके से इसका जवाब दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं जेनपेक में काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल और 3 महीने से, और इससे पहले मैं 3 साल और कॉर्पोरेट में था। तो अगर मैं आपको अपने नॉलेज से बताऊं, जो कि है मोर देन 4 ईयर्स, तो जेनपेक ने अभी 10 घंटे कर दिया, लेकिन इससे पहले जब उन्होंने ऑफिशियली 10 आवर्स नहीं किए थे, मतलब 9 घंटे थे, तब भी दोस्तों मैं 11 से 12 घंटे ही काम कर रहा था। जो मेरा स्क्रीन टाइम जा रहा था वो 11 से 12 घंटे जा रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं घर बैठ के काम कर रहा हूँ, और घर बैठने में मैं हाफ एन आवर का ब्रेक ले रहा था, सिर्फ हाफ एन आवर का। अभी मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ यहाँ पर कि नहीं यार इसका मतलब जेनपेक ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 11-12 घंटे काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी होता है। मेरा एक फ्रेंड और है जो दूसरे प्रोजेक्ट में है, और बिलीव मानिए वो 6 से 7 घंटे काम करता है बस, और उसके बाद मजे मारता है। लेकिन मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें रिक्वायरमेंट है टाइम की, जहाँ पर मेरा 11 से 12 घंटे का जो स्क्रीन टाइम जा ही रहा है। और यहाँ नहीं यार, मैं इससे पहले भी जब कॉर्पोरेट में था 3 साल, वहाँ पर भी जो मेरा स्क्रीन टाइम था दोस्तों वो 11 से 12 घंटे ही था। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि कंपनी बोले 9 घंटे 10 घंटे, सब बकवास है। कुछ नहीं होता है। जब आपका काम होना होगा तभी आप फ्री हो पाओगे, और मुझे नहीं लगता कि किसी कॉर्पोरेट में कोई 8 घंटे 7 घंटे में फ्री हो ऐसे ईजिली हो पाता। कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसे होंगे, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, लेकिन मोस्टली केसेस में लोग 11 से 12 घंटे ही जो है काम करते, जो उनका स्क्रीन टाइम जाता है। मेरा खुद का 11 से 12 घंटे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है दोस्तों, पूछे मत। मतलब पूरे दिन में फ्रस्ट्रेट होते रहो। साले अपना जो मैनेजर होते हैं, सब कुछ होते हैं, इनकी अलग पॉलिटिक्स चल रही होती है, उसके बाद तो अपना काम भी देखना पड़ता है। दुनिया भर के इनके मीटिंग्स होते हैं, कॉल्स होते हैं, वो अटेंड करने पड़ते हैं। जो कॉल्स मुझे लगता है इतने फालतू होते हैं, जहां पर तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो, बट स्टिल यू हैव टू टर्न ऑन योर कैमरा सो यू कैनॉट डू द अदर वर्क, एंड दैट्स इट। इसी वजह से जो वहाँ पर कितना सारा टाइम खराब जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपका अपना हाल बताऊँ यहाँ पर, तो जो मेरा स्क्रीन टाइम जाता है, बहुत रेयर होता है कि मैं कोई 7-8 घंटे में फ्री हो गया। 7-8 घंटे में फ्री होने का मतलब ये नहीं कि आप लॉग आउट कर दो। 7-8 घंटे में फ्री होने का मतलब ये है कि आप इधर उधर टहलने चले जाओ, आके बाद में लॉग आउट कर देना। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब उनका स्क्रीन टाइम ऑलरेडी 11-12 घंटे चल रहा होता है, तो उनके जो स्लॉट होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा होता है, तो वो उस दिन जल्दी लॉग आउट कर लेते, ताकि जो उनका स्लॉट में ऑलरेडी 10 घंटे से ऊपर का टाइम जा चुका है, वहाँ से वो टाइम डिडक्ट हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि अपनी सेफ एंड साइड, कुछ नहीं पता यार कंपनी कौन सा मौका ढूंढ रही हो आपका पैसा काटने को आपसे, तो 10 घंटे से पहले लॉग आउट तो करो ही मत। और मैंने जैसे कि मैंने बताया, बहुत रेयर होता है कि आपका 10 घंटे से पहले जो है लॉग आउट हो जाए। 11 से 12 घंटे मेरा हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा मुश्किल से जाता होगा जब मैं 7-8 घंटे में फ्री होता हूँ, वरना मैं 11 से 12 घंटे लगे रह रहे हैं। ना कोई हम ब्रेक ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, बस गधों की तरह काम करते जा रहे हैं। और ये सिर्फ इस कंपनी का हाल नहीं है, मैं इससे पहले भी इसे बताया, एक नेटस्क्राइब कंपनी है, वो भी एमएनसी कंपनी है, वहाँ पर भी मैंने 3 साल गुजारे, वहाँ पर भी सेम कंडीशन थी दोस्तों, सेम सिचुएशन। वहाँ पर भी 11 से 12 घंटे काम करने के लिए मिलता था, और यहाँ भी सेम वही है। मतलब गधों की तरह काम करते रहो, कोई ब्रेक मत लो, कुछ मत लो, और यही एमएनसी कंपनी की सच्चाई है। तो दोस्तों, अगर आप मुझे पूछेंगे कि हमको जेनपेक ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं जेनपेक आपको ज्वाइन करना चाहिए, मैं पूछता हूँ। यहाँ पर आपको भले ही 11-12 घंटे काम करने के मिले, लेकिन आप दूसरे पर्क्स भी तो देखिए कि आपको यहाँ पर शायद पीएफ अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि ये कंपनी पीएफ अच्छा देती है भाई, ये बात तो है। आपके उसमें पीएफ अच्छा खासा डिडक्ट करती है ये, और उसके बाद आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप 11-12 घंटे काम कीजिए, जब आप यूज टू हो जाएंगे उसके बाद 1-1.5 साल में छोड़ देना, कहीं और जॉब देख लो स्विच करके। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो भाई आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप जो है विंडो शॉपिंग कहीं भी और भी करते रहिए, दूसरी कंपनीज में भी करते रहिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा भाई कौन से वाली बेनिफिट है। जेनपेक का एक नाम है यार, अगर आप जेनपेक से कहीं बाहर जाते हो ना, तो सबको पता ही है एक रिस्पेक्टेड कंपनी है। अगर कोई बंदा जेनपेक में काम कर रहा है तो उनको पता होता है कि भाई ये जेन्युइन बंदा है, ये बेकार बंदा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी अच्छी खासी हो रखी होगी, और ये एक पूरी तरीके से काम सिखाया बंदा आ रहा है हमारे पास। क्योंकि जेनपेक सच में इतना काम करवाती है, जैसे कि मैंने बताया, दुनिया भर के मेरे जो कॉल्स हैं पूरे दिन में चलते रहते हैं, पूरे दिन जो है कैलेंडर ब्लॉक रहता है। उसके बाद तुम क्लाइंट से डिस्कशन करते हो, भाई क्लाइंट से डिस्कशन करते हो तो तुम अपना जो एक फियर होता है भाई कि यार कैसे बात करूँ, वो सब से बाहर निकल जाते हो भाई। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी बेटर बन जाती है, क्योंकि आप पूरे दिन पर ईमेल्स लिखते रहते हो, ईमेल्स पढ़ते रहते हो, इतना कुछ आप जो है ऑब्जर्व करते हो इंग्लिश में, कि आपकी इंग्लिश आप ना चाहो तब भी बेटर बन जाती है टाइम के साथ। तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए जेनपेक।
भले ही इन्होंने अपने 10 आवर्स वर्किंग शिफ्ट कर दी, इन्होंने विक मतलब जो इनका इंसेंटिव है उसमें 5% बढ़ाया दोस्तों, 5%। कुछ नहीं होता है, 100-150 बढ़ाया है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो मैक्सिमम स्लॉट होता है वो होता है यहाँ पर 4,000 रुपये का, उसमें 200 बढ़ाए हैं। और सबसे नीचे वाला स्लॉट जो होता है वो होता है इनका 1,600 रुपये का। ठीक है, तो 1,600 रुपये का, उसमें सिर्फ 80-85 रुपये बढ़ाए, 80-85 रुपीज़। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज्वाइन करना चाहिए। भले ही आप सोच रहे हो कि यार नहीं यार, जनपद ने 10 घंटे कर दिए, अब दूसरी कंपनी है वो तो 9 घंटे करवा रही है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि वो 9 घंटे कह रही है, तब भी आप 11-12 घंटे काम करोगे। यहाँ 10 घंटे तब भी आप 11-12 घंटे काम करोगे। लेकिन अगर दूसरी कंपनी का नाम जनपद जितना नहीं है तो मत करो उसको ज्वाइन। जनपद को ज्वाइन करो, भले ही सैलरी 1-2 हज़ार रुपये कम दे रहो, लेकिन 1-2 साल में जब आप एक्सपीरियंस यहाँ से लेके निकलोगे ना, कहीं और जाओगे, तो 110% है आपके चांसेस वहाँ पर लगने के। क्योंकि होता है यार, अगर आप जिस कंपनी से काम करके आए होते हो ना, उस कंपनी को जब आप रिप्रेजेंट करते हो वहाँ पर कहीं और कि हाँ यार मैं इस कंपनी का जो है एक्स एम्प्लॉय हूँ, तो बहुत फर्क पड़ता है। जब मैं नेटस्क्राइब से आया तो नेटस्क्राइब कोई इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी नहीं है, उनके पास खाली 4-5 हज़ार जो है वहाँ पर लोग हैं। लेकिन जब आप उस कंपनी से आओ तो भाई मेरे मैनेजर को पता तक नहीं था कि नेटस्क्राइब क्या है। लेकिन आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जॉब करते हो, मैं बताता हूँ जनपैक्ट में, तो उनको आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको पता होता है भाई। वो खुद कहते हैं यार यार जनपैक्ट तो अच्छी खासी कंपनी है। अब जनपैक्ट, एसेंचर और दूसरी कंपनीज हो गई, ये सभी का नाम अच्छा है, आप इनमें ट्राई कीजिए, क्योंकि एक अच्छी कंपनी से निकलने का बेनिफिट हमेशा मिलता है दोस्तों। आप पूछेंगे यार ये दूसरी कंपनी तो 9 घंटे करवा रही है, भाई टीसीएस देखो 10 घंटे करा रही है, एसेंचर में कितने सारे प्रोजेक्ट है जिसमें 10 घंटे उनकी रिक्वायरमेंट है टाइमिंग की। और मेरी एक फ्रेंड एसेंचर में काम करती है, उसकी जो वर्किंग जो आवर्स हैं वो है अराउंड 9 आवर्स के, बट स्टिल वो 10 घंटे से ऊपर हमेशा अपना स्क्रीन टाइम रखती है, क्योंकि उसको ही पता है भाई काम नहीं होता है। तो ये एक मिथ है कि अगर कह देगा 9 घंटे का काम है तो 9 घंटे में कैसे कर दोगे यार, नहीं हो पाएगा 9 घंटे में काम खत्म। तुमको चाहिए काम करने के लिए वहां पर कम से कम 10 से 11 घंटे, मेरा खुद 11 से 12 घंटे लग रहा है। तो आपको, अगर आप मुझे पूछेंगे, फाइनली ज्वाइन करना चाहिए जनपद दोस्तों, आप ही के बेनिफिट के लिए।